अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया है और मेरा चेहरा काला लगना शुरू हो गया। मतलब ये कलर सही से निकल के नहीं आ रहे कैमरे की लाइट में, क्योंकि कोई खास लाइट है नहीं, ऊपर घर की लाइट है और जो नेचुरल लाइट थी वो जाना शुरू हो गई है। हालांकि सिर्फ अभी यहाँ पे 5:20 हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सर्दियों में सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है। तो अब ये हाइट पॉइंट है कि मैं लाइटिंग्स ले लूं, अब मुझे लेनी पड़ेंगी। मेकअप मैंने इसी पैलेट से किया है। शुक्र है जब तक रोशनी कायम दायम थी तो आप कलर्स उनके बहुत अच्छे से देख सकेंगे, और मेकअप का जो क्लोजअप भी मैंने दिखाया उसमें भी कलर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो मेरी शक्ल है उसमें आपको कुछ कुछ चीजें सही नजर आ रही होंगी, कुछ कुछ कलर्स मतलब कि सही नजर आ रहे होंगे, बाकी गए बाहर में। मेरा रिव्यू बनता था क्योंकि काफी जो है मैं दिन से सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर रिव्यू करूंगी। तो आज मैं आपको रिव्यू दूंगी हुदा ब्यूटी डेजर्ट डस्ट पैलेट के ऊपर। कार्डबोर्ड कुछ इस तरह का है। बात करते हैं अब पैलेट की, तो पैलेट कुछ इस तरह का है। हमेशा की तरह खूबसूरती जो है वो हाई पॉइंट पे है। पीछे से ब्लैक है, एक मिरर है जो कि बहुत अच्छा है, जो कि पहले पैलेट में नहीं था, और बहुत अच्छा है क्योंकि अभी जो मैंने मेकअप किया है मुझे काफी जो है यूजफुल रहा है उसमें, वरना मुझे दूसरा मिरर लेना पड़ता है और शेड्स उठाने पड़ते हैं ब्ला ब्ला। वीडियो के लिए खासतौर पर मुझे बहुत आसानी हुई है, और एक ये प्लस पॉइंट भी है कि मिरर होना चाहिए। शेड कुछ इस तरह के हैं। इसमें टोटल 18 शेड्स हैं। इस पैलेट में 8 बटरी मैट शेड्स हैं, 6 जो है वो प्रेस्ड पर्ल शेड हैं, और 3 डियो क्रोम स्टॉपर्स हैं, और एक डेयरिंग ग्लिटर है जो कि ये है। और ये जो है शेड, इसको आप करीब से देखें, जो कि ऐसा लग रहा है बाहर आने को उतावला हुआ है। ये ग्लिटर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से ग्लू या किसी फिक्स प्लस के साथ फिक्स करके उसने इसमें लगा दिए हैं, और जो कि सबसे बड़ा डिसअपॉइंट है इस पैलेट का, क्योंकि ये एक दफा इसको ब्रश के साथ या उंगली के साथ लगा लो तो ये हर जगह फैल जाता है, और आंखों पे लगते हुए भी बहुत प्रॉब्लम करता है। आपको फिक्स प्लस लगा के इसको यूज करना पड़ेगा। बाकी सारे जो शेड्स हैं वो अपनी जगह में बेहतरीन है। कोई भी ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा पाउडरी है, लाइट से पाउडरी सब शेड्स हैं। और जो टेक्सचर शेड्स की तरह के इस दफा शेड्स हैं उसमें ये बात बहुत अच्छी है, आप मेरे मेकअप में भी देखेंगे, उसमें मुझे उंगली की मदद लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। ब्रश के साथ ही बहुत अच्छा इंटेंसिटी मुझे मिली है, तो ये एक इस पैलेट का प्लस पॉइंट है। कलर्स वाइज बहुत जबरदस्त है। लाइट सा ये ज्यादा पाउडरी है बनिस्बत पहले वाले के, तो ये जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई कोई तो नेगेटिव पॉइंट होगा ना, तो ये मैं छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी कि ये लाइट सा ज्यादा पाउडरी है बनिस्बत पहले वाले के, और टेक्सचर जो शेड्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। और ये जो ग्लिटर शेड है ये तो बिल्कुल ही फजूल है, लेकिन जो इफेक्ट देता है आईज पे आप देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको जरूर यूज किया है ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए, बहुत जबरदस्त लगता है। तो सिर्फ एक शेड और थोड़ा सा पाउडरी होने के अलावा इसको मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगी। अब आते हैं प्राइस की तरफ। तो प्राइस जो है इसकी तकरीबन मैंने जो दिए हैं तकरीबन 7,000 रुपए बनते हैं। अब मुझे नहीं पता आप जहां जहां रहते हैं वहां पे कितने की इसकी कीमत बनेगी, अंदाजे के हिसाब से मैं आपको दे रही हूँ। लिंक्स जहां जहां ये दस्तयाब है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप अंदाजा लगा सके कन्वर्ट करके अपने करेंसी में। तो हुदा ब्यूटी का ये पैलेट जो है हाई रेंज में आता है, लेकिन अपनी जगह क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो वर्थ है। अगर आप ये ले सकते हैं तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बस एक शेड के अलावा, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब मैं आपको छोड़ती हूँ स्वैचेस के साथ, और उसके बाद आप जो है आई मेकअप देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो मैंने प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे लगाई हैं जो कि दिखाई नहीं है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप देख सकें क्या क्या मैंने इसके अलावा यूज किया है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही है और पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, शेयर कर लें ताकि दूसरे भी जो रिव्यूज ढूंढ रहे हो पैलेट के बारे में उनको पता चल जाए।
और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। सिग्मा का जो है
जो ब्लैक पेंसिल है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आ गई है और मैंने उसको होने भी दिया है थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन, ताकि इसको मैं अपने कलर के साथ ब्लेंड कर सकूं।